सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होम साइंस का। इसमें आपका बाल विकास, फूड एंड न्यूट्रिशन दोनों का है। इसमें बाल विकास थर्ड पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। तृतीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है हिस्ट्री एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का इतिहास और सिद्धांत, जिसमें समय आपका दिया है 3 घंटे, पूर्णांक आपका 75 है। एक कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को परीक्षा के टाइम जब पेपर कोड पूछा जाता है, तो जो बाल विकास वाले बच्चे होंगे वो 23, 34, 17 डालेंगे और जो फूड न्यूट्रिशन वाले होंगे वो 23, 34, 23 डालेंगे। और यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग में दिया हुआ है कोड वो आपका बाल विकास का दिया हुआ है 23, 34, 17। जो बाल विकास के बच्चे हैं वो 23, 34, 17 डालेंगे। जो फूड न्यूट्रिशन वाले हैं वो 23, 34, 23 डालेंगे। जब भी आप सॉल्व करिएगा पेपर तो ध्यान से देख करके करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आपके पेपर का नाम भी लिखा हुआ है। जो बाल विकास में आप या मानव विकास में जो आप पेपर पढ़ते हैं तीसरा, उसका नाम है हिस्ट्री एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का इतिहास और सिद्धांत। नोट पढ़ लेते हैं। समस्त खंडों के प्रश्न का उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो 3 खंडों में विभक्त है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जिनकी संख्या 5 होगी और पांचों प्रश्न करना अनिवार्य होगा। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। इस तरह से आपके 5 प्रश्न 10 नंबर के हुए। और इसमें एक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्दों में देना है। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहले प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न दिए हुए हैं, ए बी सी डी और ई। जिसमें ए प्रश्न है मानव विकास के सिद्धांत के विषय में आप क्या समझते हैं। बी है जंग के सिद्धांत को लिखिए। सी है डार्विन के सिद्धांत को लिखिए। डी है सीखना और परिपक्वता के महत्व को लिखिए। ई प्रश्न देख लेते हैं। ई है संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित कीजिए। इसके बाद सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो जाएगा जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें टोटल 8 प्रश्न होंगे जिसमें से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। एक प्रश्न आपका 5 नंबर का होगा, तो इस तरह से 5 प्रश्न आपके 25 नंबर के हुए। और ये जो 5 नंबर के प्रश्न हैं इनका उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है, उससे अधिक में नहीं देना है। चलिए देख लेते हैं किस टाइप के प्रश्न इसमें आते हैं। सेक्शन बी में दूसरे नंबर का प्रश्न है। इसमें आपके ABCD करके टोटल 8 प्रश्न हैं। ए प्रश्न है सुरक्षा के किन्हीं 2 तरीकों का उल्लेख कीजिए। बी प्रश्न है पावलाव के सिद्धांत को लिखिए। सी प्रश्न है लॉरेंस के सिद्धांत को लिखिए। डी है स्किनर के सिद्धांत को लिखिए। ई है थार्नडाइक के सीखने के नियम को लिखिए। एफ है सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन की 3 मूल संरचना कौन सी है। जी है गांधी जी के मानव विकास से संबंधित विचारों को प्रस्तुत कीजिए। एच है हारने के सिद्धांत को लिखिए। इस तरह से ये आपके टोटल 8 प्रश्न हो गए जिसमें से केवल 5 प्रश्न करना है। एक प्रश्न आपका 5 नंबर का है और एक प्रश्न का उत्तर कम से कम अधिक से अधिक 100 शब्दों में देना है, इससे ज़्यादा में नहीं देना है। इसके बाद सेक्शन सी आपका शुरू हो जाता है जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 8 होगी जिसमें से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देना है और 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। और एक प्रश्न का उत्तर जब भी आप देंगे तो उसमें जो आप शब्द लिखेंगे उनकी अधिकतम सीमा 400 होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 8 प्रश्न में से केवल 4 प्रश्न करना होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत पूछा जाएगा ABCD करके। ए है फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, उल्लेख कीजिए। बी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। सी है पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में विकास की किन अवस्थाओं का उल्लेख किया है। डी है शिक्षा व समाज में रूसो के योगदान का उल्लेख कीजिए।
ई है एरिक्सन के सिद्धांत को लिखिए। एफ है बैंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का विकास के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। जी है आत्म प्रत्यय को परिभाषित कीजिए। यह किस प्रकार से मानव विकास में भूमिका निभाता है, व्याख्या कीजिए। यच है मानव विकास के सिद्धांतों को लिखिए। इसको सॉल्व करने का काम मानव विकास जो बच्चे पढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, उनको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और इसके बाद जो प्रश्न आपका शुरू होता है दूसरे कोड से, उसको भी देख लेते हैं, जिसका कोड है 233423। ये भी होम साइंस का है। होम साइंस की जो ब्रांच है फूड एंड न्यूट्रिशन, इसके जो है तीसरे पेपर का नाम है एडवांस न्यूट्रिशन। इसमें समय 3 घंटे है, 75 नंबर का है। इसमें भी सेक्शन ए बी सी करके 3 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो सेक्शन ए का पहला प्रश्न है उसके अंतर्गत 5 प्रश्न है। 5 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये जो फूड एंड न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं, इस पेपर को वही लोग सॉल्व करेंगे। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत ए है ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्वों के नाम लिखिए। बी है 1 ग्राम प्रोटीन कितने कैलोरी ऊर्जा देता है। सी है पोषण को परिभाषित कीजिए। डी है किन्हीं 2 आवश्यक अमीनो एसिड का नाम लिखिए। ई है किन्हीं 2 पोषक तत्वों की कमी से होने वाले बीमारियों के नाम लिखिए। तो इस तरह से ये आपके 5 प्रश्न हो गए। 5 प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। उत्तर में आप सिर्फ 50 शब्दों का ही प्रयोग करेंगे, उससे ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें टोटल 5 प्रश्न है। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, इसलिए इसमें आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। 5 प्रश्न के लिए 10 नंबर। सेक्शन बी में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इनकी संख्या 8 होगी, लेकिन इनमें से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। वो भी उत्तर में आप केवल 100 शब्दों का ही प्रयोग करेंगे, उससे ज़्यादा का प्रयोग नहीं करेंगे। 5 प्रश्न होंगे, 1 नंबर 5 नंबर का होगा, इसलिए 5 प्रश्न आपके 25 नंबर के होंगे। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न उत्तर 2 के अंतर्गत आएगा, ABCD करके। ये है शरीर में प्रोटीन के पाचन को समझाइए। बी है जल में घुलनशील विटामिन के स्रोतों को लिखिए। सी है गैर पोषक खाद्य संगठक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डी है कार्बोज के वर्गीकरण को समझाइए। ई है जैव उपलब्धता क्या है। लौह तत्व की जैव उपलब्धता को समझाइए। एफ है विटामिन डी के कार्यों में स्रोत का वर्णन कीजिए। जी है जीन अभिव्यक्ति में पोषण विनिमय को समझाइए। जीन अभिव्यक्ति में पोषण विनिमय को समझाइए। यच है कम तापमान में पोषण प्रबंध को लिखिए। इसके बाद सेक्शन सी आपका शुरू हो जाता है, जिसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 8 होगी। इसमें से केवल 4 प्रश्न को करना होगा और एक प्रश्न का उत्तर 400 शब्द से अधिक शब्दों में नहीं देना है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और एक प्रश्न आपका 10 नंबर का होगा। 4 प्रश्न है तो 40 नंबर का होगा। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत आएगा। इसमें भी ABCD करके 8 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। ए है प्रोटीन की गुणवत्ता के मूल्यांकन की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। बी है भोजन में पाए जाने वाले सभी पोषक तत्वों के महत्व को समझाइए। सी है BMR क्या है। BMR को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। डी है गैर खाद्य संगठनों के हानिकारक प्रभाव का वर्णन कीजिए। ई है मानव शरीर में स्थूल खनिज लवण के महत्व को समझाइए। एफ है विटामिन ए और के विटामिन के स्वास्थ्य लाभ के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जी है वसा के वर्गीकरण एवं कार्यों को विस्तार से समझाइए। यच है कुपोषण क्या है। पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारियों का वर्णन कीजिए। ये आपके टोटल 8 प्रश्न हो गए, जो कि दीर्घ उत्तरीय हैं। इसमें से केवल 4 प्रश्न करना है। एक प्रश्न आपका 10 नंबर का है, 4 प्रश्न आपका 40 नंबर का है। 400 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आप देंगे, इससे अधिक नहीं। इसको आप लोग घर पे सॉल्व करिएगा।
ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि उत्तर कितने समय में आप कितना कर पा रहे हैं।